जय माँ काली, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे उन सभी छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में जो अक्सर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में उठता है। जब वो आध्यात्मिक मार्ग में आता है, मंत्र जाप करता है, कुछ अनुभव आते हैं, यानी कि उसको भूत भविष्य का कुछ पता चलता है, तो उसके मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि उसे समाज सेवा करनी चाहिए। तो क्या ये समाज सेवा हर व्यक्ति के लिए निश्चित है, यानी कि जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है वो समाज सेवा ही करेगा, ऐसा प्रभु ने कोई विधान बना के रखा है? इसको जानने के लिए हम हस्तरेखाओं पर जाते हैं, यानी कि हाथ में कुछ रेखाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि आपका इष्ट आपके साथ पिछले जन्म से आ रहा है, तो ही आप समाज सेवा कर पाएंगे। जिसका इष्ट प्रबल नहीं होगा, जिसके हाथ में वो रेखा नहीं होगी जो कि ये बताती है कि आप समाज सेवा कर पाओगे, तो फिर वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपका पहला जन्म हो सकता है, या फिर आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, पर पहला जन्म ही है जिसमें आप ईश्वर को प्राप्ति के लिए निकले हो, आध्यात्मिक मार्ग को चुने हो। और दूसरा प्रश्न हर साधक के मन में आता है कि उसे ईश्वर कब मिलेंगे, उसे इस जीवन से मुक्ति मिलेगी या नहीं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं। इसकी भी एक रेखा होती है हमारे हाथों पर, यानी कि हमारी जो किस्मत है, हमारा जो जीवन है वो पहले से तो तय है ही, उसके साथ ही ईश्वर ने कुछ चिन्ह, कुछ निशान, कुछ हाथ की रेखाएं हमारे शरीर पर दे रखी हैं। देखिए हमारे लिए प्रभु ने कितनी सुविधा की है, हर चीज़ के बारे में हम जानते हैं, फिर भी कई बार हम आँखों पर पट्टी बांधते हैं और गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन के बारे में उठ रहे इन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है। अब मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, जब मैं एक नए मंत्र की साधना के लिए संकल्प लेने जब शिव जी के मंदिर में गई, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो हर इंसान को जाननी चाहिए। कई बार हम जिद में आकर कोई मंत्र उठाते हैं, कई बार हम लालच में आकर मंत्र उठाते हैं, कई बार कोई और कारण होता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, जीवन हो सकता है, दुख हो सकता है, बीमारी हो सकता है। तो क्या ये सब कुछ बिना प्रभु के इच्छा के होगा? देखिए हर पल प्रभु हमें देख रहे हैं, हमारी एक एक गतिविधि पर हमारे इष्ट की नज़र होती है। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको सुनने के बाद आप भी ज़रूर नोटिस करिएगा, क्या ईश्वर आपको हर पल संकेत नहीं देते, हर एक चीज़ के लिए आगाह नहीं करते? एक बार ज़रूर सोचिएगा। अब जब मैं संकल्प लेने के लिए मंदिर में गई तो जो भी मेरा अनुष्ठान था वो मैंने पूरा किया। संकल्प लेने की बारी जब आई तो मैंने भैरव और गणेश जी को उनका जो मंत्र होता है वो भी पूरा किया, अपने गुरु का मंत्र पूरा किया। अब जब मैं उस मंत्र को, जो भी मंत्र मैं लेना चाहती थी, संकल्प के जरिए उसका साधना करना चाहती थी, उस मंत्र को जब जपने की बारी आई तो मैं माला चलाना ही भूल गई। आप विश्वास नहीं करोगे, जो व्यक्ति रोज़ माला चला रहा है, रोज़ माला पर जप कर रहा है, वो व्यक्ति को माला नहीं चल पा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से चलाऊं, यानी कि आगे कि पीछे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार माला को पकड़ी हूँ, मुझे माला चलाना नहीं आता। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये साफ साफ माँ का इशारा था कि मुझे इस मंत्र का जाप नहीं करना है। जो भी मेरी इच्छा है वो भ्रम बसाई है, बस अब मुझे इस मंत्र का जाप नहीं करना है। या फिर मैंने क्षमा प्रार्थना की और मैं बस वहाँ से संकल्प को बिना संकल्प लिए, माला जाप किए वहाँ से चली आई। तो इस तरह से माँ मुझे हर पल गाइड करती हैं, और आपके भी इष्ट आपको हर पल गाइड करते होंगे, हर पल बताते होंगे कि आपको ये करना है, नहीं करना है। बस कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहीं पर चूक हो जाती है। तो इसलिए मैं ये भी कहती हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये इस मंत्र का जाप करना है, कई सारे लोग 2-2 मंत्र का जाप करते हैं, कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जैसे अनुभवों में घिरे हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, आप समझिए, थोड़ा सा बारीकी से अपने जीवन के अंदर झांकिए, कुछ एहसास होंगे, कुछ तो ऐसा इशारा होगा जिस वक्त आपके इष्ट ने ये संकेत दिया होगा कि नहीं बेटा, अब तुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ये तेरे लिए है ही नहीं, तूने ये भाग्य में लिखा कर आया ही नहीं है। बस हमें वहीं पर रुक जाना है, जिद नहीं करनी है।
अगर हम जिद करते, अगर समझिए मेरा माला रुक गया, मैं माला चलाना भूल गई और वापस से उस मंत्र का जाप करती, उस मंत्र का संकल्प लेती, साधना करती, तो मेरे साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती या फिर कुछ तो ऐसा होता जो मेरे लिए सही नहीं होता। तभी माँ ने मुझे रोक दिया, मेरे गुरु ने मुझे रोक दिया और मैंने उस मंत्र का संकल्प नहीं लिया। तो ईश्वर इस तरह से हर व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, बस हमें देखना आना चाहिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माँ काली।